हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और आज का टाइम है, आज सोमवार है और 10 तारीख है। तो सुबह उठते ही मैंने सबको पहले गर्म पानी दिया और ख़ुद भी गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने उन्हें ब्लैक टी दी, मम्मी को और इन हस्बैंड को, क्योंकि वो सुबह उठते ही ब्लैक टी पीते हैं। और उसके बाद मैंने सब्जी उब्जी बना दी थी और अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था और वो ब्रश व्रश करके आ रहे हैं। जब तक वो ब्रश व्रश करके आते हैं तब तक मेरी रोटी भी बन जाएगी और मैं उनको नाश्ता करवा दूँगी। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते समय बहुत ही परेशान करते हैं। एक तो टाइम से तैयार नहीं हो पाते हैं, उनके पीछे बार बार हल्ला करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तब जाके वो रेडी होते हैं। और जब तक वो आते हैं तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। क्योंकि जब वो आ जाएंगे ना फ्रेश होके, तो उसके बाद वो बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे किचन में काम नहीं करने देते हैं। और अब मम्मी ये दे दो, अब मम्मी वो दे दो, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है किचन में घुसने का। तो मैं पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी और उनके बाद उनके पीछे लग जाती हूँ। तो जब तक बच्चे आए नहीं है फ्रेश होकर, तो लगे हाथ मैं किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो मोटा मोटा सामान होता है उनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन ज़्यादा बिखरा रहता है तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। गैस की और काउंटर स्लिप में जो एक्स्ट्रा सामान है उनको साफ़ कर लूँगी और उनको साइड पे रख दूँगी, जो जूठे बर्तन होंगे। तो चलिए बच्चे आ गए हैं और किचन को छोड़ती हूँ और उनके पीछे लगती हूँ, क्योंकि वो भी यहीं पे घूमते रहेंगे नहीं तो चलिए रूम में मैं आ गई हूँ। और सबसे पहले बच्चों के कपड़े निकालेंगे और उनको मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि बच्चे बिना कपड़े प्रेस किए हुए स्कूल जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है स्कूल में। तो चलिए फटाफट से प्रेस कर लेते हैं और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्टॉप में छोड़ने के लिए भी जाना है मैंने उनको। तो चलिए बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद का आप देख सकते हैं कि रूम में बच्चों ने किस तरीके से कर रखा है, क्योंकि सारे कपड़े इस तरीके से फैले हैं और अभी सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो एक एक करके मैं इनको ढंग से रखूँगी, जो चीज़ जहाँ थी उनको वहाँ रख दूँगी और जो कपड़े हैं उनको मैं धोने के लिए रख दूँगी और बेड को अच्छे से ठीक कर लूँगी। क्योंकि जो यहाँ का कम्बल है पहले उसको अच्छे से तय लगा के रख देंगे और बेड को अच्छे से साफ़ करके बेडशीट को झाड़ के लगा दूँगी उसे दोबारा से। तो चलिए बेडशीट तो हमारी लग गई है और बेड हमारा साफ़ हो गया है। तो मैं जो मेरा यहाँ पे ड्रेसिंग शीशा है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग शीशे की भी हालत बच्चों ने बहुत ही ख़राब कर रखी है। आप देख सकते हो कि सब सामान किस तरीके से फैला हुआ है। तो ये जो मेरी कंडी है इसमें सिर्फ अंडरवियर गारमेंट्स रखती हूँ मैं। तो इनको अच्छे से रख के मैंने उसको उसमें डाल दिया है जहाँ मैं उसे रखती हूँ। तो चलिए अब ड्रेसिंग शीशे की भी अच्छे से क्लीनिंग और साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग शीशे में भी सामान ज़्यादा भरा रहे तो ड्रेसिंग शीशा भी बहुत ही बेकार दिखता है, उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो सामान मुझे चाहिए रहता है वो मैं ऊपर रख देती हूँ और जो देर में यूज़ करने वाला वो सामान होता है उसको अंदर रख देती हूँ ड्रॉर के। तो जो सामान इसमें था वो मैंने रख दिए थे और उसके अंदर भी मैं सामानों को अच्छे से और ढंग से रखती हूँ, क्योंकि अगर हम उसमें भी सामान फैला के रखेंगे तो सामान हमें मिलता नहीं है। तो उसमें भी मैंने ढंग से रख दिए थे सामानों को और मेरा ड्रेसिंग शीशा है जो क्लीन हो गया था। तो चलिए बच्चों के डेस्कटॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी सामान बहुत ही बच्चे फैला देते हैं। क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड है तो उनका सामान भी फैला रहता है। तो यहाँ उनकी किताबें बुक्स रहती हैं तो मैं उनको एक सामने रख दूँगी ताकि उन्हें सामान ढूंढने में परेशानी ना हो, बुक्स ढूंढने में। तो वहाँ मैंने रख दिए हैं और यहाँ डेस्कटॉप में कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि आजकल धूल आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ तो गेहूँ कट रहे हैं और जिससे धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छे से क्लीन कर लूँगी डेस्कटॉप को भी। वैसे तो हमें फर्नीचर्स हो गए या फिर खिड़की दरवाजे, इनमें हमेशा कपड़ा मारना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी तो हमेशा आ ही जाती है। तो इसलिए अगर हम धूल को हमेशा इस तरीके से साफ़ करते रहेंगे तो अंदर इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो चलिए क्लीनिंग साफ़ सफाई तो हो गई है और अब मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मम्मी और मैं चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पी है। और जब चाय मिलती है तो एनर्जी आ जाती है, और लेडीज़ तो खासकर जब चाय पीती हैं तो उनके लिए वो एनर्जी ड्रिंक का काम करती हैं। तो चलिए चाय मेरी बन चुकी है और चाय हम पी लेंगे मम्मी के लिए, और अपने लिए चाय रख ली है मैंने। तो चाय पीते हैं और आप भी चाय पी लीजिए।
तो चलिए अब कर लेते हैं झाड़ू पोछा, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं तो आधा 1 घंटा लेट हो ही जाता है, पर जब वो स्कूल में रहते हैं तो काम और जल्दी निपट जाता है, क्योंकि ना किसी के पास साथ चिल्लाना पड़ता है और ना किसी को कुछ बोलना पड़ता है। तब खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है कि सब काम हमने ही करना है, छोटा हो या बड़ा। तो इसलिए हम फटाफट से काम निपटा लेते हैं अपना। तो चलिए, अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मेरा झाड़ू भी लगी गया है और अब हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और मैं जो किचन में आ गई हूँ और जो बर्तन मैंने रात को धोए थे उनको पहले लगा दूँगी, क्योंकि जब ये कंडी खाली होगी तो जो आपके बर्तन धोऊंगी मैं तब उसमें रख दूँगी ये। तो चलिए, बर्तन मैंने लगा दिए हैं और जो बर्तन मेरे सिंक में हैं उनको धो लूँगी मैं फटाफट से। बर्तन मैंने धो लिए हैं और सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और अब मैं करूँगी गैस की, और जो हमारे काउंटर स्लिप है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। उससे पहले मैं नीचे की क्लीनिंग करूँगी, जो नीचे सामान थोड़ा मतलब फैल जाता है उनको ठीक से रख दूँगी और उसके बाद मैं ऊपर की क्लीनिंग करूँगी। और जो दूध रखा हुआ था मैंने गैस पे गर्म करने के लिए दूध रख दिया था और जो उसकी बाल्टी थी उसको धो रही थी मैं, और नीचे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी और अब मैं करूँगी ऊपर की क्लीनिंग। गैस को तो मैंने सुबह भी क्लीन किया था, इसलिए अब मैं उसमें सिंपल कपड़ा मार रही थी, गीला कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी और उसके बाद मैं अपने काउंटर स्लिप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे तो ये हमारा डेली रूटीन का काम है, हमें अपने घर को साफ़ सुथरा और बिल्कुल चमकता हुआ रखना चाहिए, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा रहेगा तो कोई गेस्ट घर में आ जाए तो हमें कोई चिंता नहीं रहती है कि हमें ये साफ़ करना है वो साफ़ करना है। जब घर क्लीन रहेगा और चमकता हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो इससे हमारे मतलब घर की लेडीज़ों का पता चल जाता है कि वो घर में क्या काम करते हैं और किस तरीके से वो अपने घर को रखते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर को साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखना चाहिए। तो उसी तरह हमें अपने किचन को भी क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि किचन ही हमारा सबसे मेन पार्ट है जो हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जो ये मेरे हाथ में आप पॉट देख रहे हो ये मनी प्लांट का है और इसमें मैं डेली पानी चेंज करती हूँ इसमें, क्योंकि अगर डेली पानी चेंज नहीं करेंगे तो ये इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से। तो इसका पानी डेली चेंज करने से इसकी ग्रोथ अब धीरे धीरे हो रही है। कम से कम 1 हफ्ता हो गया है इसको मुझे यहाँ रखा हुआ। और इस तरीके से पौधे रखने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो चलिए, मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए और सुबह ही मैंने कपड़े यहाँ रख दिए थे, या तो यहाँ रख देती हूँ या फिर मैं टब में रख देती हूँ। तो मैंने जल्दीबाजी में आज यहीं पे रख दिए थे और अब मैं इनको मशीन में डालूँगी। मशीन में पानी भर दिया है मैंने। तो चलिए, मशीन में मैंने पानी भी भर दिया था और कपड़े भी डाल दिए हैं, 1-2 बार घुमा दिया है मैंने उन्हें और अब थोड़ी देर में मैं इनको निकाल लूँगी। तो चलिए, कपड़े मशीन में साफ़ हो गए हैं, अब इनको हाथ से धो लेंगे, क्योंकि अब धूप आ गई है गर्मियों में तो तेज़ धूप आती है, इसलिए वो हाथ से धो के वैसे ही सूख जाते हैं, इसलिए मशीन में मैं कपड़ों को नहीं सुखाती हूँ। तो चलिए, मैंने कपड़े धो दिए हैं और उनको तार में डाल दूँगी। बाहर आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है और हवा भी चल रही है, जिससे ये वाली जो हवा चलती है इससे स्किन भी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल रूखी बेजान हो जाती है। इसलिए जब भी बाहर आते हैं धूप में तो सन क्रीम लगा के ही आना पड़ता है। तो चलिए, कपड़े मैंने तार में सारे डाल दिए हैं और अब चलते हैं अंदर। और अंदर मैं आ गई हूँ और मैंने सोचा दाल चढ़ा देती हूँ। तो मैंने ये मूंग की दाल रखी हुई है और मूंग की दाल चढ़ा दूँगी मैं। इसको पहले मूंग की दाल को अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद इसको मैं गैस में चढ़ा दूँगी, खाली बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब मूंग की दाल ज़्यादा गलती है तभी अच्छी लगती है। और अगर इसको 1-2 सीटी में निकाल दो ना तो ये अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसके छिकल निकल जाते हैं और वो मुंह में लगते हैं। तो बच्चे तो फिर गुस्सा करते हैं, इसलिए इसको मैं 3-4 सीटी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है तब।
तो चलिए यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लूँगी, ड्राई कर लूँगी। पहले मैं टॉवल से मेरे बाल ड्राई हो गए हैं और अब मैं अपने हाथ, मुंह और फेस में थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फेस और हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना मेकअप कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब बिंदी सिंदूर लगा लूँगी, क्योंकि ये सब नहाने के बाद करना अच्छा लगता है, श्रृंगार करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो नहा धो के अपना रेडी हो गई हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। और भी मेरी बॉईल हो गई है, गैस ऑफ कर दूँगी और अब मैं चाय रख दूँगी इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है गैस में और इसमें चीनी चाय पत्ती भी डाल दूँगी मैं। और शाम को मैंने थोड़ी सी दही जमा के रखी हुई थी, क्योंकि बच्चे दिन में जब हम दाल चावल खाते हैं ना, तो उसमें बिना दही के वो खाना ही नहीं खाते, इसलिए दही जमानी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए गाइस, चाय मैंने गैस में रख दी है बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।